हेलो बच्चों, आज ये डिफरेंशिएशन का ये मेरा 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने चेन रूल के बारे में आपको बताया था। तो चेन रूल मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चेन रूल डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको चेन रूल समझ में आ गया तो एनी हाउ डिफरेंशिएशन का कितना भी क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज हम लोग चेन रूल के ही बिहार पे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे कि चेन रूल कि जो डिफरेंट टफ से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं और इजी क्वेश्चन बच्चे कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो उसको हम लोग ज़्यादा आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ करने हैं मुझे साइन स्क्वायर एक्स, एंड सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन करने हैं साइन एक्स स्क्वायर का। तो पिछले लेक्चर में एज इट इज में बताया था कि बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बहुत बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास रहते हैं, वो बोलते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जबकि ये रॉन्ग है। साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स है साइन स्क्वायर एक्स। एक्स ये एंगल में है, तो जब होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एंगल का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? मीन्स साइन स्क्वायर एक्स है। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मतलब डी वाई डी एक्स, मीन्स क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है ये मुझे बताना आज है मेनली। ये ध्यान देना है कि ये एक्स स्क्वायर क्या है, एंगल में है, और ये साइन का स्क्वायर है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये नहीं ध्यान देना है, बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है कि साइन स्क्वायर स्क्वायर गलत है। साइन एक्स का होल स्क्वायर एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं। जैसे कहीं आप लोग पढ़े होंगे, अगर कहीं लिखा हुआ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब थोड़ी हम लिख देंगे साइन इसको लिखते हैं साइन 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? साइन 30 का होल स्क्वायर। तो आप ये नहीं समझ सकते ये थोड़ी हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर 30 मीन साइन 30 का होल स्क्वायर, करेक्ट। साइन 30 मीन साइन 30 क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये होगा 1/4 हो गया। आप ये तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो ये गलती ध्यान दें, जब भी ऐसा कुछ लगे कि ये हम गलत कर सकते हैं, मुझसे गलतियां हो सकती है, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 मीन्स होता है साइन 30 का होल स्क्वायर, राइट। तो साइन 30 मीन्स हाफ का होल स्क्वायर 1/4 लिखा, एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं। साइन 30 का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर 30 का स्क्वायर नहीं करते हैं, ध्यान देने के लिए। तो यही क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दो क्वेश्चन हम लोग अभी पहले कर रहे हैं कि क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इसमें जो दो क्वेश्चन दो फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे साइन स्क्वायर एक्स, एक तो साइन एक्स का होगा, एक दूसरा है एंगल एक्स पावर एन का होगा, पावर वाले फॉर्मूला। दो फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहे हैं जो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, फॉर्मूले जो यूज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होगा आपका डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स एन एक्स की पावर एन -1, एंड सेकेंड फॉर्मूला होगा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग। अब ध्यान देना यहां पे देखिए कि अभी हमने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो अब हम लोग यहां देखते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, हमने इसको लिख दिया। अब ध्यान देना ये है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अब यहां पर देखिए कि इसको तभी आप अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो बेस है एक्स और एक्स सेम हो, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एन एक्स की पावर एन -1, ठीक है। तो यहां पर देख लो आप, बेस यहां पे साइन एक्स है, यहां पर बेस क्या है एक्स है, ये इक्वल नहीं है, देख लीजिए यहां पर बेस क्या है साइन एक्स है, यहां पर बेस एक्स है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेस को सेम करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे बेस को सेम करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे डी साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डी साइन एक्स। क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने बेस को पहले सेम किया। तो मैथ का एज यूजुअल बताया था, अगर आपने डिवाइड अपने मन से किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली, अब यहां पर साइन एक्स से डी साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी साइन एक्स से क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो देख सकते हैं अब यहां पर जो नहीं पड़ेगी, देखिए यहां पर ऑलरेडी एक्स और एक्स सेम है, जो साइन एक्स का कर रहे हैं एंगल एक्स और एक्स क्या है सेम है, तो वहां एक सेम चीज आप देख सकते। अब आप आंसर लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे एक्स, एक्स यहां क्या है, फॉर्मूला क्या है एन एक्स की पावर एन -1, एन यहां क्या है 2, तो आप 2 लिख दो। एक्स, एक्स यहां पर क्या है साइन एक्स है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं एक्स लिख दिया साइन एक्स की पावर 2 -1, ठीक है। एंड साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो गया डिफरेंस कॉस एक्स, तो लिख दिया यहां पर कॉस एक्स इंटू फाइनल से क्या हो गया
2 sin x इंटू कॉस एक्स। या आपने प्लस में पढ़ा होगा 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं sin 2x लिख सकते हैं। ये ट्रिमेट्री का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन से मुझे यहाँ पे मतलब नहीं है, ये ट्रिमेट्री के अकॉर्डिंग है कि 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a होता है। क्लियर है? तो ये बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखा था हमने, सेकंड क्वेश्चन था हमारा d sin x स्क्वायर बाई डी एक्स, d sin x स्क्वायर बाई डी एक्स। अब यहां क्या ध्यान देना है कि आप देख लो यहां पर, यहां हमने बताया था sin x का cos x तभी होता है जब आप क्या करेंगे, बेस जो x जो एंगल में x और x है सेम होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, x स्क्वायर से सेम करना है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर एंगल में x स्क्वायर है और होना क्या चाहिए, x और x होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखें आप यहां पे d sin x स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये ध्यान, ये पक्का समझना ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन का फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एंगल एक्स एक्स क्या हो, सेम हो। क्लियर है? देन हम लोग फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए जब आप ऑब्वियसली अब डिवाइड करें, डिवाइड क्यों किया ध्यान समझना जरूरी, बार बार हम ये बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि जब तक आप साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स तभी कर सकते हैं जब ये एंगल में सेम हो। इस पर ध्यान देना, ये एक्स एक्स क्या हो, सेम हो। यहां पर क्या आपका है, साइन एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको सेम कर दिया। देखिए क्योंकि यहाँ एक्स था, एक्स स्क्वायर था, सेम नहीं था, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया कि सेम हो जाए। क्लियर है? अब आप लिख लें आंसर। देखिए साइन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस लिख दिया, और एक्स स्क्वायर लिख दिया, एंगल में एक्स है पर एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, और एक्स स्क्वायर का सेम फॉर्मूला जो फॉर्मूला है इंटू एन, एन क्या हो गया 2 एक्स की पावर n माइनस 1, ये फॉर्म लगा दिया हमने यहाँ पे n माइनस 1 में 2 माइनस 1। फाइनल आंसर क्या हो गया, ये देखिए 2x लिख लें आप यहाँ पर 2x cos x स्क्वायर। यहाँ ही बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान ये 2x एंगल में नहीं है, ध्यान रखने के लिए बहुत बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो बच्चे जो गलतियां करते हैं हम लोग जल्दी वो देखते हैं, जो ऑफलाइन बच्चे गलतियां करते हैं, जो हमारे पास पढ़ने आते हैं बच्चे यहाँ जो गलतियां करते हैं, कि बहुत बच्चे यहाँ क्या करिए, हमने देखा कि इसको मल्टीप्लाई कर देते, जबकि ये तो प्रोडक्ट में है, फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि 2x देखिए अलजेब्रा है और cos x स्क्वायर एंगल में है, तो आप ये नहीं लिख सकते आप यहाँ पर cos x स्क्वायर इंटू 2x, ये लिखना गलत हो जाएगा। मीन्स आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हो गया cos 2x, ये रॉन्ग है, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपका एंगल में है, ध्यान देने के लिए। क्योंकि जब तक आप ये अलजेब्रा है अलग है टर्म है, ये टर्म अलग टर्म है, इसलिए आप आंसर क्या आएगा हमारा होगा 2x cos x स्क्वायर, ये cos 2x की रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर गलत है। क्लियर है? तो ये चेन रूल का देखिए डिफरेंस हमने क्वेश्चन बताया, बच्चों को यहाँ पर जनरली डाउट होती है कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या अंतर होता है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का आंसर क्या आया, साइन 2x आया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आया, और जब साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 2x cos x स्क्वायर। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं चैनल पे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं cos ऑफ साइन एक्स। अगर थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग हैं cos ऑफ साइन एक्स dy dx ऑफ cos ऑफ साइन एक्स। अब यहां ध्यान देना है cos थीटा, यहां एंगल साइन एक्स है, ऑब्वियसली देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग cos x लगाएंगे, जो इसमें नेक्स्ट जो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर cos x का होगा, जो थर्ड फॉर्मूला हमारा होगा यहाँ पे dy dx ऑफ cos x इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसके पहले मैंने डाउट बताया था कि जब भी डाउट हो कि cos का माइनस क्यों हो रहा है, तो याद रखने के लिए जनरली खासकर प्रॉब्लम कब होती है, जब बच्चे इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन में जहाँ पे c साइन लगा रहेगा, जैसे cosec, वहां पर क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इसमें क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा आपका माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है जी? तो आप यहां देख लें, अब ध्यान दें, इसलिए मैंने क्यों लिखा x और x यहां सेम होना चाहिए, तभी आप यहां पे माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो एंगल x और x यहां सेम जरूरी है, तो यहां पर देखिए सेम नहीं, क्यों यहां पर सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए साइन एक्स है और यहां पर x है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको एंगल को सेम करना है x और x को। तो लिखिए इसको आप क्या लिखेंगे, d cos ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई d साइन एक्स इंटू d साइन एक्स बाई डी एक्स। अब ध्यान देना साइन एक्स से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड हमने किया, बेसिकली इसलिए किया कि जब तक आप इसको सेम नहीं करेंगे, सेम करेंगे उसके बाद ही आपको ये एंगल सेम होगा। साइन एक्स को हमने सेम किया, cos थीटा मतलब ये cos एक्स जो बोलते हैं, एंगल सेम किया, तो डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
आंसर क्या आएगा, देखिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो लिख दिया माइनस साइन लिख दिया पहले हमने। एक्स जगह पर क्या है, एंगल में एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, ब्रैकेट लिख के साइन एक्स लिख दो आप यहाँ पे, और साइंस का आपका कॉस एक्स होता है, ये टर्म अलग कॉस एक्स है। ध्यान दीजिए अलग टर्म है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, बार बार बच्चों को बताते हैं कि ये अलग है, ये टर्म अलग है, तो इसको आंसर आप लिख सकते हैं माइनस, फाइनेंस लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ये फाइनेंस लिख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये सब चैनल पर डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे कर रहे हैं, चैनल के नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चैनल पर ही, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड tan रूट एक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग हैं सेकेंड tan रूट एक्स। ये ध्यान दीजिए ये tan के साथ एंगल रूट एक्स है, और सेकेंड का जो एंगल में tan ऑफ रूट एक्स है, सेकेंड का एंगल है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए तीन फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। एक तो सेकेंड एक्स का होगा आपको यहाँ पे, मैं तीन फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक फॉर्मूला यूज होगा सेकेंड एक्स का, डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स इक्वल टू होता है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है टेन एक्स का, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का, ये होता है इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। एंड नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का, तो ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस। ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे आपको यहाँ पे। क्लियर है, अब देखिए क्या ध्यान क्या देना है। अब जो सेकंड एक्स, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड बाहर है, ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड में देखिए क्या है कि एक्स यहाँ पर एंगल सेम है, तभी आप इसको लिख सकते हैं सेकंड एक्स इन टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एक्स का होगा सेकंड एक्स टेन एक्स कब होगा, जब आपको ध्यान देना है कि ये एक्स और एक्स एंगल सेम होना जरूरी है। जब तक एक्स और एक्स यहाँ सेम नहीं होगा तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं सेकंड एक्स टेन एक्स। क्लियर है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम एंगल को सेम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डी सेकंड टेन रूट एक्स बाय डी टेन ऑफ रूट एक्स। क्यों लिखा बताइए हमने, क्योंकि हमने एक्स को सेम किया बेसिकली, सेकंड एक्स, तो हमने एक्स को क्या किया बेसिकली सेम किया। अब डिवाइड किया तो आपको फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम लोग जनरल रूल देखते हैं हम लोग हैं, तो लिखिए डी ऑफ टेन रूट एक्स बाय डी। अब ध्यान दीजिएगा एंगल में यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एंगल में क्या रूट एक्स है, तो रूट एक्स से फिर आप डिवाइड करें, क्योंकि एंगल को सेम करेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं टेन एक्स का फॉर्मूला। क्लियर है, एंड फिर आगे देख लें, यहाँ पर रूट एक्स है तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट एक्स मीन्स क्या बताया था, एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ लिख दिया बाय डी एक्स। ये बार बार मैं लिखता हूँ, बार बार बच्चे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो रूट एक्स मीन्स क्या हो गया आपका एक्स पावर हाफ, क्यूब रूट मीन्स क्या होता है एक्स पावर थ्री। क्लियर है, तो अब यहाँ देखिए तीन फंक्शन बन गए, अब इसको डिफरेंशिएट कर ले। सेकंड एक्स का क्या होता है सेकंड एक्स टेन एक्स, लिख दीजिए सेकंड एक्स, एक्स यहाँ क्या है टेन रूट एक्स, सेकंड एक्स टेन एक्स पे लिखिए टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू लगा दीजिए यहाँ पे टेन ऑफ टेन रूट एक्स। नेक्स्ट क्या होगा टेन रूट एक्स का, टेन का क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, तो लिखिए सेकंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ, एक्स पावर हाफ का लिख दिया फॉर्मूला, टेन एक्स का देख लीजिए सेकंड स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने यहाँ पे, एक्स पावर हाफ, हाफ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग एन एक्स की पावर एन माइनस वन, हाफ माइनस वन, एन हाफ हो गया एक्स की पावर हाफ माइनस वन। क्लियर है, तो फॉर्मूला देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा। अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया सेकेंड टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू वन बाय टू रूट एक्स। ये कहाँ से आया, मैं फिर से समझा देता हूँ। एक्स पावर हाफ को क्या बताया था, एक्स की पावर हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, तो आप यहाँ लिख दें एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर हाफ माइनस वन मीन्स क्या हो गया एक्स की पावर माइनस हाफ मीन्स क्या हो गया वन बाय एक्स पावर हाफ, वन बाय एक्स पावर हाफ मीन्स वन बाय रूट एक्स, टू पर एस था तो ये आपका वन बाय टू रूट एक्स हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकंड ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स का। ये सब चैनल पर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ टफ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप टफ ले लो, रूट अंडर क्वेश्चन 5, रूट अंडर डी वाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर
डिफरेंट 3-4 फंक्शन ले लेते हैं रूट अंडर ए की पावर रूट एक्स। देखिए क्या है, फर्स्ट रूट है बाहर का है ए की पावर रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना हम लोग है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए हम लोग इसको लिखेंगे डी ई की पावर रूट एक्स। अब देखिए पावर हाफ है, तो ये जो रूट का लिख सकते हैं पावर हाफ, ये पावर हाफ कहां से आया ध्यान दीजिएगा, ये इस रूट का पावर आया है, ये रूट का पावर हाफ लिखे, ये लिख रहे हैं हम लोग पावर बाय। अब ध्यान दीजिएगा फिर फॉर्मूला अप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स पावर एन का अप्लाई। यहाँ पर बेस क्या होना चाहिए, यहाँ पर बेस क्या है, ए की पावर रूट एक्स है, तो अब डिवाइड कर दें ए की पावर रूट एक्स से, डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, डी ऑफ ए की पावर रूट एक्स डिवाइड बाय, फिर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर रूट एक्स है, e की पावर x, आपको फॉर्मूला आपको याद होगा e की पावर x का फॉर्मूला कब होता है कि dy dx ऑफ e की पावर x इक्वल टू होता है e की पावर x। ये कब होता है, जब x की पावर x क्या हो, सेम हो, ये पावर सेम होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं e की पावर x। तो यहाँ पर क्या e की पावर रूट x है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर d ऑफ रूट x। क्लियर है, जहां भी डाउट हो आप इजिली आप अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछना कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे समझने में दिक्कत है, तो आप जरूर आप यहाँ पर मुझे पॉइंट आउट करेंगे कि नेक्स्ट में आपका डाउट आपका क्लियर हो जाए। इसलिए जरूर जब भी कुछ डाउट हो तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हमने यहाँ पर पावर यहाँ पर सेम कर दिया, पावर सेम क्यों किया, क्योंकि e की पावर x को x से x सेम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर e की पावर x लिख सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट अब डिवाइड किया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e की पावर रूट x को x पावर हाफ लिखा था हमने, e की पावर रूट x क्या होता है, e की पावर x की पावर हाफ डिवाइड बाय x। क्लियर है, अब देखिए क्या आंसर आएगा, अब पहले हाफ कर रहे हैं, फॉर्म लगाइए n क्या हो गया हाफ, x यहाँ पे क्या है, e की पावर रूट x है, x यहाँ पे e की पावर रूट x है, हाफ माइनस वन, n माइनस वन मीन्स हाफ माइनस वन, इंटू देखिए e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, ऑलरेडी रूट x हम सेम कर चुके हैं, तो e की पावर रूट x हो गया। एक्स के बाद हाफ का पहले बता चुके हैं क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पर 1/2 रूट एक्स। हाफ माइनस वन को माइनस हाफ सेम डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर ई की पावर रूट एक्स। ये क्यों आया, देखिए हाफ माइनस वन माइनस हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ को नीचे आया प्लस हाफ, सेम जैसे आपने इसमें किया था, एक्स पर हाफ में किया था, सेम वही चीज हमने यहाँ लिखा। क्लियर है, और यहाँ पर e की पावर रूट एक्स है, इनटू है 1/2 रूट एक्स। आप इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 2 या 4 हो गया, 4 लिख लें, आंसर लिख दें e की पावर रूट एक्स डिवाइड बाय 2 2 या 4 रूट अंडर, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए x इंटू ई की पावर रूट एक्स, रूट के अंदर कर दिया दोनों को हमने, क्या लिख देंगे x ई की पावर रूट एक्स, ये फाइनल आंसर आपका हो गया। तो बस मेन देखिए ध्यान बार बार हर एक क्वेश्चन में चैनल में क्या मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि इस स्टेप को समझ जरूरी है। चेन रूल में अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि ये क्यों मल्टीप्लाई, मेन स्टेप यही है, बार-बार समझा रहे हैं बार-बार इस क्वेश्चन को कि मेन स्टेप ये समझ, ये आ गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो खुद आप कर सकते हैं। तो मेन इस स्टेप को समझना है कि क्यों हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये अगर समझ में आ गया तो कोई भी डिफरेंशियल क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, तो मेन समझना आपको इस स्टेप को समझना जरूरी है, ये समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप चैनल के यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा जो बच्चों को टफ लगता है, एक मैं क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन लेता हूँ जो कि आप उस पर ध्यान समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा चैनल पे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नया टॉपिक को देखेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग दिखाना चाह रहे हैं जो कि बच्चों को टफ लगता है, 4-5 फंक्शन आ जाते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन ऑफ dy dx ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर लिखाइए, 3 डिफरेंट फंक्शन ले लेते हैं, कॉस रूट अंडर, कोई एक और ले लीजिए, साइन mx, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ये पूरे का रूट है, ये इसके अंदर है, 3-4 फंक्शन ले लिया हमने। क्या क्या लिया देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको ध्यान समझिएगा, अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इसमें डिफरेंट फंक्शन ले लिया यहाँ पे। साइन देखिए बाहर साइन है, फिर रूट है, रूट कॉस, फिर कॉस के एंगल में रूट साइन mx है, इसका एंगल mx है।
अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा साइन का लगा रहे हैं, देखिए बाहर क्या साइन है, तो फर्स्ट हमें ध्यान देना है साइन पर ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा इसको स्टेप को, कि फर्स्ट ध्यान देना साइन को ध्यान देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू डी साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर साइन mx डिवाइड बाय डी रूट अंडर कॉस रूट अंडर साइन mx। देखिए क्यों किया हमने, साइन x एंगल में यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन x का, साइन x का कॉस x फॉर्मूला फिर यहां मैं मेंशन कर देता हूं, जो फॉर्मूला यूज करेंगे डी साइन x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस x होता है जी। ये कब होता है, जब x और x क्या हो, सेम हो, एंगल में x और x क्या हो, सेम हो। बार बार बता रहे हैं हम लोग इस पॉइंट को कि x और x क्या हो, सेम हो। तो यहां पर देखिए क्या है, साइन x यहां क्या है, रूट अंडर कॉस रूट अंडर साइन mx, तो इसको हमने सेम किया, सेम रूल डिवाइड किया, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो आप डी। अब ध्यान दीजिए यहां पर रूट है, रूट को हम लोग बताया था हाफ लिख सकते हैं, आप लिख लें यहां पर कॉस रूट अंडर साइन mx की पावर हाफ, पावर हमने हाफ लिख दिया, ये रूट था फिर हमने पावर हाफ लिख दिया, क्लियर है। अब यहां पर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय, अब ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला, हमने x पावर n में x को क्या है, देखिए बेस x है यहां पर है, तो x को फिर सेम करना है, बेस में x सेम है, तो x यहां पर क्या हमारे पास है, कॉस रूट साइन mx, तो कॉस रूट साइन mx को हम सेम करेंगे पहले, यहां लिखिए डी कॉस रूट अंडर साइन mx, क्लियर है। बेस सेम क्यों किया बताइए, क्योंकि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला x बाय n का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x बाय n में क्या हुआ, x आपको क्या है, कॉस रूट साइन mx, तो हमने लिख दिया कॉस रूट साइन mx, क्लियर है। डिवाइड किया फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लें डी कॉस रूट अंडर साइन mx। फिर ध्यान देना है, देखिए कि हमारे पास cos x का फॉर्मूला होता है, cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए हमने यहां पर लिख दिया cos x का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू होता है माइनस साइन x, डी बाई डी फॉर्मूला cos x का होता है माइनस साइन x, क्लियर है। तो यहां पर cos x यहां पर क्या है, रूट साइन mx, तो लिखिए डी रूट अंडर साइन mx, क्लियर है। डिवाइड किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई यहां पर कर ले डी, फिर रूट है, देखिए रूट क्या लिखेंगे, पावर हाफ लिख देंगे, डी साइन mx पावर हाफ, यह हाफ लिख दिया, देखिए फिर यहां लिखें डिवाइड बाय, फिर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, देखिए पावर हाफ है मींस x पावर n, बेस को फिर सेम करेंगे, बेस को सेम कीजिए डी साइन mx, डिवाइड किया तो आपको फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लें डी साइन mx बाय, फिर गौर करेंगे, देखिए डी साइन x और x सेम होने चाहिए एंगल में, यहां पर एंगल क्या mx है, तो यहां भी mx लिखना पड़ेगा आपको, इनटू mx से डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी कर लें dmx बाय dx, क्लियर है। तो ये देखिए हमने एक बड़े क्वेश्चन ले लिया कि बस ये स्टेप समझ आ गया, कितने फंक्शन यहाँ पे देखिए, पहला साइन x को अप्लाई किया, नेक्स्ट देखिए रूट का किया, फिर हमने cos x का किया है, फिर हमने देखिए एंगल में साइन mx पावर हाफ है, फिर हाफ का किया हमने, फिर देखिए साइन mx एंगल mx है, तो mx स्टेप निकाला, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन देखिए यहाँ पर हो गए, कितने हो गए, 1 स्टेप 2 3 4 5 6, तो कितना भी स्टेप है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मेन आपको आना ये कि क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक बार आपने कर लिया डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो ये क्वेश्चन इजीली आपको आ जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा, हमने इतने बड़ा क्वेश्चन दिखाया करके, क्योंकि आप चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन, डरना नहीं कि बड़ा क्वेश्चन हो गया आप क्या करेंगे, मैं छोटा क्वेश्चन किया था, नहीं, रूल समय सेम चलना है, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, रूल समय क्या होगा, सेम चलेगा, इस पर ध्यान दे रहे। अगर आपको इस स्टेप बार बार समझा रहे हैं, इसी स्टेप को रिपीट कर रहे हैं, अगर आपने ये स्टेप समझ में आ गया आपको इस स्टेप को कि डिवाइड मतलब क्यों कर रहे हैं, तो कितना भी क्वेश्चन टफ हो आप इजीली कर सकते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। इसलिए ये स्टेप जब भी डाउट हो इस स्टेप में जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, कि कहाँ पर डाउट, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आपके बिड लेक्चर में आपको उसको फिर से रिपीट कर दूंगा आपको। तो ये जो दिक्कत देखना है कि भाई हम लोग क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल का लास्ट हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट जो हम लोग फिर आगे डिफरेंट रूल आगे करेंगे, तो ये चैनल का लास्ट हमारा ये, इसको ध्यान समझेंगे, इसलिए मैं बड़ी क्वेश्चन लिया है कि आप अगर ये समझ में आ गया तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस स्टेप रखना कि क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये स्टेप समझ में आ गया आपको, फिर आप नेक्स्ट स्टेप को केवल फॉर्मूला अप्लाई करना नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए पहले फर्स्ट क्या, साइन का, साइन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस लिख लें, आंसर लिखिए इक्वल टू कॉस
एक्स क्या होगा देखिए यहाँ पर रूट कॉस रूट साइन एम एक्स। एक्स यहाँ क्या है देखिए ये है, तो आप यहाँ लिख दीजिए एक्स को, तो लिखिए कॉस रूट अंडर एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस रूट अंडर साइन एम एक्स। क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखिए, कॉस एक्स पावर हाफ, एक्स पावर एन अप्लाई कर रहे हैं, हमने एन अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या हमारे पास है, एन एक्स पावर एन माइनस वन। एन क्या आपका यहाँ पे है हाफ, तो लिखिए हाफ एक्स पावर एन माइनस वन। याद कीजिए हाफ का लिखा था माइनस हाफ लिखा था मैंने आपने, तो वो आया था 1/√x, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 ऑफ दिस, इसका रूट डायरेक्ट में लिखता हूं यहाँ पर रूट अंडर दिस कॉस रूट अंडर साइन एम एक्स। क्लियर है। इनटू कॉस का बताए थे और क्या कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, लिख दे माइनस साइन। एक्स यहाँ पर क्या है रूट साइन एम एक्स है, रूट साइन एम एक्स लिख दें। नेक्स्ट स्टेप क्या देखिए, फिर हाफ का हो गया, हाफ का ऑलरेडी कर चुके हैं, 1/2√x होता है, जैसे अभी लिखा था हमने, लिखिए यहां पर 1/2√x, तो 1/2 रूट अंडर साइन एम एक्स। रूट अंडर साइन एम एक्स। क्लियर है। और साइन का फिर क्या होता है माइनस साइन का कॉस एम एक्स, तो कॉस एम एक्स लिख दें इंटू कॉस एम एक्स। मैं यहीं पे लिखता हूं आगे, यहां लिख दीजिए आप यहाँ पे कॉस एम एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दें लास्ट स्टेप देखिए, एम यहाँ कांस्टेंट है, आप एम को यहाँ बाहर कर सकते हैं। जो रूल हमारा था अगर कोई कांस्टेंट अटैच है तो आप एम को बाहर कर लेंगे, एम को बाहर कर दिया हमने, इंटू एम लिख दिया। अब याद कीजिए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स का डिफरेंस जब भी डाउट, बहुत बच्चे यहाँ डाउट कर देते हैं, एक्स को कट कर देते हैं, dx बाई dx 1 होता है, यहाँ बच्चे बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कट कर देते हैं, कट करके 1 आ जाएगा आंसर, तो ठीक ही आया, लेकिन हम लोग मेथड गलत हो जाएगा, हम लोग कट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रॉन्ग है कैसे समझने के लिए, कट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि बहुत बच्चे कट करके आंसर तो सेम ही आएगा, तो आंसर नहीं, आंसर तो ठीक है लेकिन समझने में दिक्कत होगी आपकी। एक्स मीन्स क्या होता है, एक्स पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा, एक्स मीन्स क्या है, एक्स पावर 1, ये ध्यान दीजिएगा, एक्स मीन्स क्या है, एक्स पावर 1 है, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एन क्या हो गया 1, एक्स की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1, एन आ गया 1 इंटू एक्स की पावर 0, और एन की पावर 0 क्या होता है 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए बस, 1 इंटू एक्स पावर 0, 1 इंटू 1 1 आ गया। क्लियर है। तो ये नहीं कि कट कर करके आंसर नहीं, आंसर तो 1 आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कभी आपको प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए हमने m और x का डिफरेंस 1 होता है इंटू 1 लिख दिया। क्लियर है। तो ये फाइनल इश्यू को आप अरेंज करके लिख लें तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको एक लाइन में अरेंज कर लेता हूँ कि डिफरेंशिएशन आपका मेन ये स्टेप है, ये समझ में आ गया तो आप ये जैसा रखा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, मेन जो डिफरेंशिएशन का आपका ये स्टेप है, ये समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आप इसको अरेंज